क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? देख ना बेटा, निखिल का कोई फोन ही नहीं आया। पता नहीं क्या बात हुई होगी। अरे बात क्या हुई होगी? दोनों लोधी गार्डन घूम रहे होंगे। मजाक मत कर, तेरी तरह नहीं है वो। उसे अपनी माँ का ख्याल है। अब ये सोच कि उसने फोन क्यों नहीं किया अब तक। फिक्र करने की क्या बात है, अभी फोन मिला के बात कर लेते हैं। हाँ शेखर। अरे हाँ क्या यार, जब से दिल्ली पहुंचा इतना बिजी हो गया कि एक फोन तक नहीं किया। अरे यार करने वाला था। क्या हुआ? लावण्या नहीं मानी क्या? नहीं। अरे तो मना ना उसे। क्या मनाऊं यार, मेरी एक भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है वो। तू उसे ठीक से मना। नहीं, मैं तो यहाँ पर झगड़ा करने के लिए आया हूँ ना। यार शेखर तू भी ना मेरे पीछे पड़ जाता है। तू ही लावण्या से बात कर ले, तेरी भी दोस्त है, तू ही मना ले। अब मुझे देना बेटा, शेखर है ना? जी। शेखर, नमस्ते दादी माँ। कैसा है बेटा तू? इतने दिन हो गए, दादी माँ की याद नहीं आई? याद आ रही थी, इसीलिए तो निखिल को आपके पास भेज दिया दादी माँ। अच्छा, दादी को बनाता है। तुम सबको कोई फिक्र नहीं है दादी की। और ये तो यहाँ अपनी बीवी को मनाने आया है। पर देखिए ना, वो तो मान ही नहीं रही है। अरे माने तो तब जब ये मनाए। अरे वो तो रूठी ही है, ये भी मुंह फेर कर चल पड़ा। अब ऐसे थोड़े ना मानेगी वो। तो आप ही सुल्लू को कुछ समझाइए ना दादी माँ। हाँ, तू फिक्र मत कर। और हाँ, वह सबसे कह दे कि निखिल आएगा तो लावण्या को साथ लेकर ही आएगा। मैं वरना इन दोनों को यहाँ बांध कर रखे रहूंगी। देखती हूँ कब तक रूठे रहते हैं ये दोनों। अच्छा, रखता हूँ। वह सबको मेरा प्यार देना। जी। चल खाना खा ले। बाकी सबने खाना खा लिया? नहीं, सब इकट्ठे खाएंगे। चल। जमुना गई है लावण्या को बुलाने, अब तो चल। छोटी मैम, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं। लेकिन दादी ने आपको बुलाने को कहा है। उनसे कह दो अभी मेरा मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूं। खाने पे बैठेगी तो मन भी हो जाएगा। चलिए ना, मैंने कितना सारा बनाया है। मैंने कहा ना मुझे अभी मन नहीं कर रहा है, तुम प्लीज जाओ जमुना। फिर दादी मुझे डांटेगी। तो तुम नहीं खाओगी? तुम्हारे खाना ना खाने से सब ठीक हो जाएगा क्या? मुझे सच में भूख नहीं लगी है दादी। सुबह से भूखी बैठी हो, ऐसे कैसे चलेगा? और भूख नहीं है तो मत खाना। हमारे साथ बैठ तो सकती हो। अब बच्चे तो हैं नहीं घर में, तुम आसपास होती हो तो अच्छा लगता है। ठीक है, मत आओ। हम तुम्हारे कुछ लगते थोड़े ही हैं। यही बात अगर तुम्हारी मम्मी कहती तो? चलिए। आन्या, मेरा गुस्सा खाने पे तो मत उतारो। मैंने खाना खा लिया है। कब? मैंने तो तुम्हें डाइनिंग टेबल पे देखा ही नहीं। मैंने यही खा लिया था, कुछ काम कर रही थी। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम घर पर हो और सबके साथ बैठ के खाना ना खाया हो। मेरी लाइफ में आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आज तक नहीं हुआ है। देखो, यहाँ खड़े खड़े अकेले बोर हो जाओगी। चलो ना, वॉक पे चलते हैं। तुम मेरे लिए अपना रूटीन क्यों चेंज कर रहे हो?
हर रोज इस वक्त पे तुम अपने केस की तैयारी करते हो। रूटीन क्या? मुझे तो लगता है कि मेरी लाइफ ही बदलने वाली है। डरो मत शेखर, तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं बदलेगा। बहुत तंग कर लिया मैंने तुम्हें, अब और नहीं करूंगी। तुम मुझे तंग नहीं करोगी, यही तो सबसे बड़ा चेंज होगा लाइफ में। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक सिर्फ यही तो कंसिस्टेंट रूटीन रहा है। तान्या, मैंने तो सुना था कि प्यार में रिश्ते जुड़ते हैं, मगर यहाँ तो हमारी दोस्ती टूट रही है। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे ये सजा मिले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे रही। इट्स जस्ट दैट मैं तुमसे अभी कोई बात नहीं करना चाहती। तो ठीक है ना, हम लोग बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बस चुपचाप लेफ्ट राइट करते रहेंगे। अब तो चलो। You won't give up, no? चलो। बैठो बेटा। निखिल, मेरे पिताजी कहा करते थे कि रात का खाना घर के सभी लोगों को एक साथ खाना चाहिए, इससे प्यार बढ़ता है। लावण्या, आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है। मटर पुलाव, पनीर पसंदा, मिर्ची का सालन और कुचुम्बर रायता। जमुना खाना बहुत अच्छा बनाती है। अरे हाँ जमुना, बेटा फिरनी भी ले आओ। जी। फिरनी? मैं भी खाऊंगा। अरे तुम लोगों के लिए ही तो है। मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगा। डिलीशियस। दे लावण्या को भी। ले बेटा। जी। निखिल, तुम्हें याद है जब तुम लोग छोटे थे तो सबके सब मेरे ही हाथ से खाना खाना चाहते थे, और इसके लिए आपस में कितना झगड़ा भी करते थे तुम लोग। दादी अच्छी तरह याद है मुझे। और आपको ये समझ नहीं आता था कि सबसे पहले किसको खाना खिलाएं, और जिसको खाना नहीं खिलाती थी वो नाराज हो जाता था। बाप रे बाप, तुम, लावण्या और शेखर, और वो छुटक्की, वो तान्या भी कुछ कम नहीं थी। क्यों लावण्या, अब फिरनी ही खाते जाओगे कि पुलाव भी लोगी? लो ना। जी लेती हूँ। दादी, दिस इज नॉट फेयर। आप सिर्फ लावण्य से ही पूछेंगी, मुझसे नहीं पूछेंगी। बस तुम दोनों इसी तरह हंसते खेलते रहो, बहुत अच्छे लगते हो। पति पत्नी तो जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक भी जरा सा अटक जाए तो जिंदगी की गाड़ी ही अटक जाती है। जरा पानी दीजिएगा। मैं जो कुछ कह रही हूँ तुम लोगों की भलाई के लिए कह रही हूँ। मैंने तुम दोनों से ज्यादा दुनिया देखी है। अब भाई बहस किस घर में नहीं होती, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी घर छोड़कर चला आए। अगर आपको यही सारी बातें करनी है तो मैं अंदर चली जाती हूँ। मेरी बात मान ले बेटा, अब वो माफी मांग रहा है ना, कर दे माफ, सब ठीक हो जाएगा। एक बात बताइए दादी, क्या मैं दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ? नहीं ना। तो फिर नॉट फेयर दादी। नहीं सुनेगी तुम्हारी, गुस्सा ठंडा होने दो, मैं सुबह बात करूंगी उससे। अरे शिखर सुन तो जरा। अरे क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम दोनों की ना? हाँ नहीं, एक साथ हो और लड़ नहीं रहे हो। माँ। क्यों, आइसक्रीम खाने जा रहे तुम दोनों? नहीं, वॉक के लिए जा रहे हो। ठीक है तो मैं भी चलती हूँ। हाँ आप भी चलिए। हाँ आप भी चलिए ना। क्यों, इसके साथ अकेले जाने में डर लगता है क्या? चल जा, और 1 घंटे से पहले मत आना, ठीक है? चल जा, जा ना। सरला, बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? तेरी बेटी और मेरा बेटा वॉक करने गए। अच्छा, है ना खुशी की बात? सच में अब तो दोनों शादी के लिए राजी हो जाएं, बस समझ लो राजी हो गए। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है, तुम जानती हो उसे। वो मुझसे बहुत नाराज है
और होनी भी चाहिए। मैंने उसका दिल जो दुखाया है, पर अब जब मैं उसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुमसे बात नहीं करना चाहती तो जाने दो ना शेखर। अगर मैं उससे बात नहीं करता हूं तो बहुत गिल्टी फील करता हूं। क्या करूं, गलती भी मेरी है, लेकिन अब शेखर, ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूं ताने। यू डोंट नो हाउ टेरेबल आई फील। जब भी तुम्हारा गुमसुम सा चेहरा देखता हूं तो शेखर, जाने दो ना, मैं ठीक हो जाऊंगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा। तुम मुझे थोड़ा टाइम नहीं दे सकती? तुम क्यों अपने आप को फोर्स कर रहे हो? I'll be okay। और वैसे भी मुझे इस प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं था। लेकिन पढ़ तो गई हो ना। पड़ गई थी, अब निकल रही हूँ मैं इस चक्कर से। और मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है शेखर, तुम ऐसी बातें कह के मुझे प्लीज फिर से उस धोखे में मत डालो। ले बेटा पी ले। नहीं दादी, अभी सच में मन नहीं है, आप रख दीजिए, बाद में पी लूँ। ठीक है, मत पी फिर। मैं चाय पीऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप कल रात वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगी। तो गुस्सा है, ठीक है, लेकिन बेटा जरा ये भी तो सोच कि निखिल इतनी दूर से सिर्फ तेरे लिए ही आया है। दादी, इसीलिए मैंने कहा ना, मैं एक ही बात दोबारा नहीं करना चाहती। लेकिन बेटा तू, इसीलिए मैं आपके साथ चाय नहीं पीना चाहती। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं करती वो बात। ले पी ले चाय। मैंने आपसे पहले ही कहा था, वो नहीं मानेगी, बहुत जिद्दी है। मैं खामखा यहाँ पर आ गया। बेटा एक दिन और रुक जाते तो। दादी माँ, मैं जानता हूँ आपको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन शायद यही हमारी किस्मत में लिखा है। शेखर का फोन है। हेलो। हाँ निखिल, एनी प्रोग्रेस? नोप। अच्छा सुन, मैं आज वापस आ रहा हूँ। अरे इतनी जल्दबाजी मत कर यार, 2-1 दिन और रुक जा, अभी तो पहुंचा ही है ना वहाँ। शेखर, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं होगा। Why waste टाइम? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार। यू नो व्हाट अ डिवोर्स मीन्स। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारते। आई नो यू लव हर एंड यू नो कि लावण्या तुझसे प्यार करती है। एक बार और बात करके तो देख, जस्ट वन मोर टाइम यार, प्लीज। ओके ठीक है, सिर्फ एक बार तुझे खुश करने के लिए, लेकिन उसके बाद कभी भी नहीं। ओके? लावण्य, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, और अपनी उस एक गलती के पीछे मैं तुमसे 100 बार माफी मांग चुका। लावण्य, once again I'm sorry। लावण्य, प्लीज मुझे एक बार मौका दो। I really mean it। इस तरह बार बार माफी मत मांगो प्लीज। तो फिर तुम मुझे माफ क्यों नहीं करते लावण्य? मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूँ। तो इसका मतलब तुम मेरे साथ वापस चल रही हो? हाँ? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। But why, damn it? तुम्हारे इस बाय का जवाब मेरे पास नहीं है। शायद मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। रहना नहीं चाहती? बस एक ही रट लगाई हुई है तुमने। तुमसे चाहे लाख गलतियां हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने वाले को तुम्हें माफ करना ही चाहिए, लेकिन मुझसे अनजाने में एक भी गलती हो जाए
तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, राइट? ऐसी बात नहीं है निखिल। तो फिर कैसी बात है लावण्या, मुझे बताओ प्लीज, मुझे बताओ। इन कुछ दिनों में तुमने सैंडी को लेकर मुझ पे शक किया और ओह राइट, सैंडी, उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। अब ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में तो है नहीं। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा वो सैंडी वापस आ गया, राइट? तुम फिर वही बातें लेकर बैठ गए। नहीं 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 नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यार मुझे ये बात पहले समझ लेनी चाहिए थी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? लावण्या, तुम यही चाहती हो ना कि मैं सैंडी के अगेंस्ट अपना केस वापस ले लूं? तो डोंट वरी, ऐसा ही होगा, वो छूट जाएगा लावण्या, वो छूट जाएगा, डोंट वरी। हाँ, और हाँ, अब हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे, फाइनल हियरिंग। गुड बाय लावण्या। डैड, अनबिलीवेबल। क्यों, मैं नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुझको कहा गया था कि आप शायद थोड़े से नाराज हैं। कैसे हो सैंडी? अरे आप यूं ही चिंता करती हैं माँ। गेल का बढ़िया फ्री खाना, 200 पुशअप्स, 100 पुलअप्स, फिट एज अ फिडर। तुम बदले नहीं। आप बदल गए? आप ही का बेटा इतनी जल्दी कैसे बदलूं? क्या आप लोग ने बेकार की बहस शुरू कर दी? बहस किए बिना इसका खाना हजम नहीं होता। आई एम सॉरी डैड। मैंने कहा था ना आपसे। तुमने जो कहा था मैंने सुन लिया, अब मुझे बोलने दो। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़े होशियार लॉयर से बात की। ही इज एक्सपेंसिव, लेकिन पैसों की चिंता मत करो। आई विल मैनेज दैट। थैंक्स डैड।